आदाब। आज मैं आप लोगों के सामने इन पेज उर्दू का तारुफ करवाना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि इन पेज उर्दू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जिसके ज़रिए हम लोग उर्दू के अलावा अरबी, इंग्लिश, हिंदी, हज़रागी, कश्मीरी, कुर्दिश, पश्तो, पर्शियन, सराइकी, सिंधी जैसी इसी ज़बानें भी हम लोग इसकी टाइपिंग की जा सकती है। और उसके अलावा डिज़ाइन लेआउट भी किया जा सकता है। ये एक पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनपेज उर्दू 1995 ईस्वी में इसका जो आगाज किया गया था, उसको जो डेवलप किया गया था, और उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां की गई। और हमारे पास आज इनपेज उर्दू के मुख्तलिफ वर्जन्स मौजूद हैं। अगर बुनियादी तौर पर कहा जाए तो इनपेज उर्दू के दो वर्जन्स हमारे पास मौजूद है। मैं आगे बढ़कर उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। अब देखते हैं इनपेज उर्दू क्या है। इनपेज उर्दू एक मुकम्मल पेज लेआउट सॉफ्टवेयर पैकेज है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो दाएं जानिब से लिखी जाने वाली जबान जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, सिंधी जबान को बेहतर ढंग से काम करने की सहूलत फराहम करती है। शुरू में इनपेज उर्दू में इस तरह बहुत कम जो जबानें टाइप किया जा सकता था, उर्दू, अरबी, फारसी, सिंधी जबान। लेकिन बाद में साथ ही इंग्लिश जबान यानी बाएं जानिब से लिखी जाने वाली किसी भी जबान, बाद में इंग्लिश जबान को भी ऐड किया गया। और उसके साथ अब क्या हुआ, उसमें जो बहुत सारी तब्दीलियां की गई, डेवलपमेंट किए गए और अपडेशंस किए गए। और अब इनपेज उर्दू प्रोफेशनल में, इनपेज उर्दू की एक और किस्म है इनपेज उर्दू प्रोफेशनल। उसकी जो अहम दो वर्जन्स है, और उसमें एक इनपेज उर्दू पर्सनल है और दूसरा इनपेज उर्दू प्रोफेशनल है। इसमें जो इनपेज उर्दू प्रोफेशनल है उसी में इन 4-5 जबानों के अलावा, मतलब उर्दू, अरबी, फारसी, सिंधी के अलावा और अंग्रेजी के अलावा कश्मीरी, दर्री, हजारी, पश्तो, सराकी, कुर्दिश जबानों का भी इजाफा किया गया है। ഈ ഭാഷകൾ കൂടി നമുക്കതിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും। इनपेज उर्दू के दो अहम वर्जन्स मौजूद है, एक इनपेज उर्दू प्रोफेशनल और दूसरा इनपेज उर्दू पर्सनल। नाम से ही वाकिफ है कि उसका क्या इस्तेमाल होंगे और किस तरह का इस्तेमाल होंगे। इनपेज उर्दू प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के साथ आपको क्या क्या मिल जाएगा, मतलब आप जब इस सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं तो उस वक्त आपको क्या क्या इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको क्या क्या मिल जाएगा। एक तो सॉफ्टवेयर की सीडी, ये तो आमतौर पर होता ही है। कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम खरीदेंगे और उस वक्त हमें एक सीडी मिल जाएगी सॉफ्टवेयर की। और उसके अलावा तरीके इस्तेमाल की एक किताब यानी यूजर मैनुअल, ये भी आप लोगों को हमेशा मिलता ही रहता है। और एक इसके अलावा एक लिफाफे में डोंगल, एक फिर कवर में लिफाफे में डोंगल भी। ये डोंगल क्या है, जिसमें इनपेज उर्दू का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ये डोंगल जिसमें इनपेज उर्दू, ये जो सॉफ्टवेयर हम खरीदे हैं और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसी में होंगे, जिसके हवाले से आप कंपनी से राब्ता कायम कर सकते हैं। जब हम इंस्टॉल करेंगे, जब हम इस्तेमाल करेंगे और उस वक्त इसकी भी जरूरत हो जाती है। ये अब मैंने एक डोंगल का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये जो डोंगल क्या है या डोंगल ये क्या है मैं बता रहा हूँ। इनपेज उर्दू एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है। हमें इसमें समझने की बात यह है कि इनपेज उर्दू एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है। लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, हमारे पास सॉफ्टवेयर की जो कई किस्में हैं, और उसमें एक तो हम लोग इस तरह ले सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये उसके जो इस्तेमाल की बुनियाद पर है। और इसी तरह एक और है
इन पेज उर्दू एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर मतलब किसी कंपनी की तरफ से बनाई गई सॉफ्टवेयर, अक्सर लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने जो एक प्रोडक्ट के तौर पर इस तरह की जो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है और तैयार किया जाता है, और इस प्रोडक्ट को वो मार्केट में लोगों को बेचकर पैसा या नफा कमाना चाहते हैं। इसी तरह ये जो कई सॉफ्टवेयर भी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, इस तरह की जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो लोग मुख्तलिफ किस्म की जो सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, करवाते हैं और लोगों को बेचते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेते हैं। इसी तरह एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, इस तरह की एक कंपनी की तरफ से तैयार की गई एक सॉफ्टवेयर है ये इन पेज उर्दू। यानी इसके जरिए कंपनी किसी मतलब कंपनी की तरफ से उसे बनाया गया है, हमेशा इस सॉफ्टवेयर बनाने वाले उसे बेचकर नफा हासिल करना चाहते हैं, यानी मतलब फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है, वो सॉफ्टवेयर को पैसे पर बेचते हैं, जिसको इस सॉफ्टवेयर के अंदर या इस सॉफ्टवेयर को किसी को कॉपी करने की, उसमें कुछ तब्दील करने की और उससे सोर्स कोड तब्दील करने की इसमें कोई किसी को गुंजाइश या इजाजत कंपनी की तरफ से नहीं दी जाती है। मतलब अगर कोई इस तरह के काम अगर कर लिया जाए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ली जा सकती है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इन पेज उर्दू सॉफ्टवेयर, अब मैंने आपको कहा एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है। अब इस तरह की सॉफ्टवेयर की जो गैर कानूनी इस्तेमाल, इलीगल यूसेज को रोकने के लिए इस आले का इस्तेमाल करने वाला, यानी इसके इलीगल यूसेज को रोकने के लिए इन पेज उर्दू जो सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं, उस कंपनी की तरफ से उन लोगों ने एक एक्सटर्नल डिवाइस, एक बैरूनी आले के तौर पर ये जो डोंगल दिया जाता है, उसे कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट, यानी जहां पर हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं, वहां पे लगाया जाता है। इन पेज उर्दू के कुछ वर्जन प्रोटेक्शन के साथ भी दस्तयाब है, यानी आजकल अक्सर जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें ये जो प्रोटेक्शन भी, मतलब उसमें पासपोर्ट भी रहते हैं, वो उसके साथ दस्तयाब होते हैं, जिसे क्रिप्ट की के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हम लोग, ये सवाल इम्तिहान में ये सवाल आ सकता है कि डोंगल क्या है, डोंगल का इस्तेमाल क्या है, इस तरह के सवाल आ सकता है। अब इन पेज उर्दू प्रोफेशनल चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने आपको कहा ये इन पेज उर्दू प्रोफेशनल एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हमें चाहिए, और उसी तरह IBM की तरफ से तैयार की गई ये जो PC पर्सनल कंप्यूटर 486 या और उससे ऊपर के साथ 32 MB RAM और 50 MB हार्ड डिस्क में खाली जगह हो. मतलब ഈ IBM PCയുടെ 486 അതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു 32 കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കണം. കൂടാതെ उसमें 32 MB RAM, 32 MB RAM വേണം. അതുപോലെ തന്നെ 50 MB हार्ड डिस्क में खाली जगह, हार्ड डिस्क में എത്ര സ്പേസ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ एक VGA മോണിറ്റർ. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടതുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അഥവാ നമ്മൾ ഇൻപേജ് ഉറുദു ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വിൻഡോസ് 95 या उससे ऊपर के मुवाफिक कोई भी प्रिंटर, വിൻഡോസ് 95 അതിന് ശേഷമോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു പ്രിന്റർ കൂടിയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം, ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത്? MS यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 या उसके बाद का सिस्टम सॉफ्टवेयर. വിൻഡോസ് 95 അതിനുശേഷമോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഇത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് വേണ്ടതുള്ളത്. ഇനി നോക്കാം ഇൻപേജ് ഉറുദു കിസ് തര ഇൻസ്റ്റാൾ करते हैं. നമ്മളിപ്പോ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങിച്ചു, നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇൻപേജ് ഉറുദു കിസ് തര ഇൻസ്റ്റാൾ करते हैं. कंप्यूटर ऑन करने के
പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, जिस तरह आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है और उसी तरह यहाँ पर भी इन पेज उर्दू को भी इंस्टॉल किया जाता है। इन पेज कंप्यूटर ऑन करने के बाद सीडी ड्राइव में सीडी डालें। हम साधारण से बोले सीडी, उसके सीडी ड्राइव में डाल देते हैं और खुद ब खुद रन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इट में बी रन। एंड ये उसके बाद आपके सामने एक सेटअप बॉक्स दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दें, इंस्टॉलेशन अपने आप शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन को जारी रखने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें या एंटर दबाएं। तब आपके सामने एक लाइसेंस एग्रीमेंट दिखाई देगा। അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു ലൈസൻസ് उले EU एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट वो दिखाई देगा। उसके बाद उस पर यस क्लिक करें और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। और उसके बाद क्या है, चूज डेस्टिनेशन लोकेशन, यानी जहां पर हम लोग इस सॉफ्टवेयर को सेव करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो आ जाएगा। वो हमें आगे जहां चाहे हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एवडे വേണം നമുക്ക് इंस्टॉल ചെയ്യാം। आमतौर पर ये अपने आप सी प्रोग्राम फाइल्स में सेव होते हैं। साधारण इन सी प्रोग्राम में सी ആണ് प्रोग्राम फाइल्स सेव आവുന്നത്। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें, इंस्टॉलेशन अपने आप मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिनिश के बटन पर दबाएं। ये इसका प्रोसीजर है। अब सवाल आ सकता है कि इनपेज उर्दू किस तरह इंस्टॉल करते हैं। अब देखते हैं कि हम इनपेज उर्दू को किस तरह चलाया जाता है। हाउ टू वर्क इन इनपेज उर्दू। दिए गए किसी भी तरीके से इनपेज उर्दू को चलाया जा सकता है। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, जहां हम लोग आमतौर पर करते हैं वही स्टार्ट मेन्यू, जिस पर क्लिक करें वहां उसके बाद प्रोग्राम्स में, और प्रोग्राम्स मेन्यू आइटम्स के तहत इन पेज उर्दू का इंतखाब करें। अगर इन पेज उर्दू सेलेक्ट किया। दूसरा तरीका ये कि इन पेज उर्दू प्रोग्राम के शॉर्टकट पर जाकर डबल क्लिक करें। उसके बाद एक इन पेज उर्दू सॉफ्टवेयर सेटअप स्क्रीन, इन पेज उर्दू सेटअप स्क्रीन जाहिर होगा। आ समयത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു सेटअप स्क्रीन वരും और उससे थोड़ी देर बाद, यानी जिस तरह यहाँ पर जो स्क्रीन पे दिखाया गया है और उसी तरह का एक सेटअप दिखाई देगा। चंद देर बाद वो खुल जाएगा। जिस तरह वो जब वो खोलेंगे और तो इसी तरह हो जाएगा। चंद लम्हे के बाद स्टार्टअप स्क्रीन गायब हो जाएगा और उसके बाद इन पेज स्टार्टअप मेन्यू बार जाहिर होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं फाइल, प्रेफरेंस, हेल्प, और इस तरह ये जो स्टार्टअप मेन्यू है वो दिखाई देगा। अब देखते हैं हम ये जो फाइल मेन्यू के जरिए यहाँ पर हम लोगों को तीन तरह के जो मेन्यूज दिखाई देंगे, एक फाइल, प्रेफरेंस और हेल्प। इसमें ये जो फाइल मेन्यू है उसके तहत क्या क्या आ जाएगा वो देखते हैं। उसके तहत नई दस्तावेज यानी न्यू डॉक्यूमेंट उसके जरिए हम तैयार कर सकते हैं। उसके लिए एक शॉर्टकट की है, वो है Ctrl+L। और दूसरा, मौजूदा फाइल खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और उसी के लिए Ctrl+O ऑप्शन का जो शॉर्टकट की दिया गया है। और तीसरा है प्रिंट सेटअप। प्रिंट सेटअप दुरुस्त कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन है Ctrl+Alt+T। अब देखते हैं फाइल मेन्यू, यानी जब हम खोलते हैं तो उस वक्त इस तरह दिखाई देगा, न्यू, ओपन, प्रिंटर सेटअप और एक्सिट। आगे देखते हैं प्रेफरेंसेस मेन्यू के तहत के जरिए आप किसी भी सेटअप प्रेफरेंस को बदल सकते हैं। यानी जब हम प्रेफरेंस उस पर क्लिक करें तो उसके बाद इस तरह के जो मेन्यू आ जाएंगे, सब मेन्यूज आ जाएंगे, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, टाइपोग्राफिक, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। इस तरह इसमें जाके हम बहुत सारी जो तब्दीलियां कर सकते हैं, आगे उसकी तफसील बताएंगे। नई फाइल तैयार करने के लिए
ये मतलब ये एक फॉर ए न्यू डॉक्यूमेंट है, एक न्यू डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं। मैंने आपको कहा फाइल मेन्यू में न्यू मेन्यू का इंतखाब करें या फिर कंट्रोल एन दबाएं और उस वक्त आपके सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट बॉक्स है, एक नया डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। उसमें आप कागज का साइज, कितनी सफ़ा चाहिए, लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए, मार्जिन साइज कितनी चाहिए, कॉलम कितनी चाहिए, इस तरह आप दे सकते हैं। तब इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और उसी के अंदर यहाँ पर दिया गया है विड्थ क्या है, हाइट क्या है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेजेस, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इस तरह यहाँ जितने मार्जिन दिए देने चाहिए, लेफ्ट से राइट में जाना चाहिए या राइट से लेफ्ट में टाइप करना चाहिए ये, और इस तरह कितने कॉलम चाहिए, इस तरह डबल साइडेड है या सिंगल साइडेड है, इस तरह ये सब कुछ यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पर ओके करने के बाद हम जिस तरह का चाहे उसी हिसाब से उसी तरह का एक डॉक्यूमेंट पेज या एक डॉक्यूमेंट एरिया तैयार हो जाएंगे। मौजूदा दस्तावेज को खोलने के लिए अगर हम किसी पहले जो इस तरह के कोई मतलब पेज या फाइल अगर तैयार किया गया हो इन पेज उर्दू में, तो उसको खोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके फाइल मेन्यू में जाके वहां पर ओपन होगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ओ के जरिए उस वक्त एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और उसमें बनाई गई फाइल पर क्लिक करें और इस तरह उर्दू उर्दू इन पेज में बनाई गई फाइल जो भी हो उस पर क्लिक करने पर, डबल क्लिक करने पर वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह आ जाएंगे और फाइल का सेलेक्ट करके हम लोग ये ओपन पर क्लिक करने पर ये आ जाएंगे। अब आमतौर पर एक इन पेज उर्दू फाइल वो एक नई फाइल है, वो खोलने पर इस तरह आपको नजर आ जाएगा। When we open a new file in InPage, आपको इस तरह नजर आएगा। ये जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं दस्तावेजी एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया। और ये आगे ये क्या है, हमारे जो टूल्स है, मेन्यू बार है और रूलर्स है यहाँ पे, और यहाँ पर भी होंगे, इस तरह है। आगे बढ़ते हैं, इन पेज इंटरफेस। इन पेज हम खोलते वक्त इन पेज में हमें कौन कौन सी सहूलतें दस्तियाब है। इन पेज उर्दू इंटरफेस, अंग्रेजी से उर्दू और उर्दू से अंग्रेजी में जाने के लिए टॉगल बटन, ये आगे मैं आपको बता दूंगा टॉगल बटन क्या है। और टूल्स, ये यहाँ पर ये जो टूल्स दिया गया है इन पेज टूल्स उर्दू टूल्स, ये इन पेज उर्दू टूल्स इसको कहा जाता है। मैं इसकी तफसील में आपको आगे बता दूंगा। और रिबन है, स्टेटस बार है, रोलर्स है और डॉक्यूमेंट एरिया है, स्क्रॉल बॉक्स है। अब हम देखते हैं यहाँ पे उसमें एक टॉगल बटन है, टॉगल बटन लैंग्वेज टॉगल भी या टॉगल मेन्यू भी इसे कहते हैं। ये जो उसके इस्तेमाल क्या है, ये जो ये यही है, ये जो असल ये हमारी जो सॉफ्टवेयर है वो हम ओपन करते हैं और उस वक्त यहाँ पर दाएं जानिब यहाँ पर ये जो इस तरह एक दिखाई देगा, ये क्या बताते हैं दूसरे तबादली ज़बान का कमेंट अंग्रेजी से उर्दू और उर्दू से अंग्रेजी मोड में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर जब हम खोलते हैं तो उस वक्त इस तरह दिखाई देगा, नंबर एक तरफ और दूसरा उर्दू, यानी इस ऐसे में हम लोग क्या है उर्दू में टाइप कर सकते हैं। अचानक हम लोगों को क्या है बीच बीच में उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी का भी टाइप करना हो इन पेज में, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये उस वक्त क्या है वहां पर अंग्रेजी का ऑप्शन आ जाएगा। और उसके अलावा आप क्या करते हैं, ये जो तबादली ज़बान के लिए जब हम अंग्रेजी से उर्दू में जाने के लिए और उर्दू से अंग्रेजी में जाने के लिए ये जो बटन का टॉगल का इस्तेमाल कर देते हैं। इन पे तबादली ज़बान का कमांड अंग्रेजी से उर्दू में जाने के लिए और उर्दू से अंग्रेजी में मोड में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप कंट्रोल स्पेस के जरिए, हमारे जो कीबोर्ड है और उसमें कंट्रोल है और स्पेस डालने के लिए जो दबाते बटन, उसके जरिए भी हम लोग तब्दील कर सकते हैं। मुंतखब ज़बान नीचे स्टेटस बार में दिखाई देंगे।
मुंतखब यानी सेलेक्टेड ज़बान यहाँ पर स्टेटस बार में दिखाई देंगे। उर्दू एंट्री मोड में सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि अरबी, फारसी और दीगर പേഴ്സോ അറബിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് भी ടൈപ്പ് कर सकते हैं. ഇനി ഇവിടെ ഉറുദു ഒക്കെ കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഉറുദു മാത്രമല്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം अरबी, फारसी इस तरह पर्सो अरबिक पर्शियन अरबिक जो स्क्रिप्ट है जहां जो भी जबान मौजूद है इन सबको टाइप कर सकते हैं. इन जबानों के इस्तेमाल के लिए एडिट मेन्यू के तहत प्रेफरेंसेस मेन्यू आइटम में कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाना होगा. इन നമുക്ക് इसी जबान को सेलेक्ट करने के लिए अब हम आमतौर पे उर्दू और फारसी का कर लेते हैं और दूसरी जबानों को करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए एडिट मेन्यू में जाके प्रेफरेंसेस वहां पर एक ऑप्शन है प्रेफरेंसेस वहां पर मेन्यू आइटम में कीबोर्ड में जाना कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाना होगा. मैं आपको अब यहाँ पे हमने जो किया यहाँ पर एडिट मेन्यू है एडिट मेन्यू में क्लिक करके हम लोग क्या है प्रेफरेंसेस यहाँ पर दिखाई देगा. प्रेफरेंसेस में क्लिक करने पर हमें क्या है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस दिखाई देगा. उस कीबोर्ड प्रेफरेंसेस से हम लोग क्या है हमें जो कीबोर्ड चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं जिस जबान का चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं. ये इम्तिहान के लिए आ सकता है हमें एक सवाल टॉगल बटन का इस्तेमाल क्या है या लैंग्वेज टॉगल का इस्तेमाल क्या है. आगे बढ़ते हैं स्टोरी एडिटर. स्टोरी एडिटर कुछ खास तो नहीं है फिर भी ये इम्तिहान के लिए आ सकता है 2 मार्क के लिए. स्टोरी एडिटर का इस्तेमाल तेज रफ्तारी के साथ टाइपिंग करने और टाइप शुदा टेक्स्ट को मतन को एडिटिंग करने में मददगार होता है. मतलब ये तेज रफ्तार हाई स्पीड के साथ हमें टाइप करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है. और इसी तरह टाइप शुदा टाइप किया गया जो टेक्स्ट है उसके अंदर तब्दीली करने के लिए एडिटिंग करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है. उसके लिए एडिट मेन्यू में से स्टोरी एडिटर का इंतखाब करें. आगे बता दूंगा स्टोरी एडिटर क्या है उसके निशान क्या है मैं बता दूंगा. फिर जब आप स्टोरी एडिटर से निकलकर लेआउट मोड में वापस आएंगे तो टाइप किया गया टेक्स्ट उसके असली शक्ल में दिखाई देगा. इस तरह एडिट मेन्यू में जाके हम लोग स्टोरी एडिटर का इंतखाब कर लेते हैं और उसमें क्या है हमारे पास ज्यादा स्पेस होंगे टाइप कर सकते हैं. जब हम निकलते हैं उसमें से वापस आ जाते हैं तो एडिट मेन्यू में जाके हम उसमें से एक्सिट हो सकते हैं और उस वक्त क्या होगा हमारे सामने या उसके लिए F2 का भी की इस्तेमाल कर सकते हैं और उस वक्त क्या है हमारे जो असल जो टाइप शक्ल है उसी तरह हमें असल शक्ल में वो दिखाई देगा. आगे बढ़ते हैं इन पेज उर्दू के अहम टूल्स क्या क्या है. इन पेज उर्दू में आपको टूल्स टिप्स यानी यहाँ पे दिया है एरो टूल उसे हम लोग इंतखाबी टूल या सिलेक्शन टूल भी कहते हैं. और दूसरा ये टूल है इसको हम लोग आईबीएम टूल कहते हैं या हैंड टूल कहते हैं. और इसका एक और है मत और तस्वीर काट चांद करने ये जो है आईबीएम टूल है जिसे हैंड टूल भी कहते हैं. और तीसरा जो टूल है वो रोटेशन टूल है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और अगला जो टूल है वो टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल है. टेक्स्ट बॉक्स को आपस में लिंक करने के लिए जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अगला जो टूल है टेक्स्ट बॉक्स डी लिंकिंग टूल है. ये टेक्स्ट बॉक्स को डी लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अगला जो टूल है वो टेक्स्ट बॉक्स टूल है. टेक्स्ट बॉक्स टूल यानी टेक्स्ट एक बॉक्स के अंदर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अगला जो टूल है वो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल है. तो यानी बॉक्स के अंदर टाइटल लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. टाइटल लिखने के लिए और इसी तरह पेज जो टाइटल लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसी तरह हेडर फुटर पेज नंबर वगैरह के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है. और आगे और ये जो है ये तीनों जो पिक्चर टूल है पिक्चर बॉक्स टूल है तस्वीर यानी जो इसकी जो शेप है उसी हिसाब से इसका नाम दिया गया है. चौकोर
തസ്വീർ ബോക്സ് ടൂൾ यानी इस तरह जो चार കോണേ ഇങ്ങനെ 4 കോൺ ഉള്ളതിനാണ് ചൗകോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺ ആയിട്ടുള്ളതിനാണ് ചൗകോർ तस्वीर बॉक्स टूल मींस पिक्चर टूल और देन यहाँ पे इस तरह दिया है मधुर यानी इस तरह एक दायरे के अंदर एक सर्कल इस तरह ये जो शेप का है इस तरह की जो तस्वीर आने के लिए मधुर तस्वीर बॉक्स टूल का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह इसके जो यहाँ पे एक तीसरा ये जो तस्वीर बॉक्स टूल है ये इसके जो कोने हैं वो कर्व्ड है और गोल कोना तस्वीर बॉक्स इसे कहते हैं और इसी तरह यहाँ पे ग्राफिक्स टूल्स दिया गया है ये जो चौकोर ग्राफिक्स बॉक्स टूल है और मधुर ग्राफिक्स बॉक्स टूल है और गोल कोना ग्राफिक गोल ഇതിനെ കോണുകൾ എന്താണ് ഗോൾ ആണ് तो गोल कोना ग्राफिक्स बॉक्स टूल अब हम क्या ये जो लाइन टूल है ये जो लकीर टूल है लाइन टूल है वो और पॉलीगॉन टूल ये जो मतलब ये जो पांचों है वो ग्राफिक टूल्स में के दायरे में आ जाता है